स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं भारतवर्ष के रहस्यमय मंदिरों की। इसी श्रृंखला में हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी मदुरै में स्थापित मीनाक्षी अम्मन मंदिर की, जिसे हजारों खंभों वाला मंदिर भी कहा जाता है, जहां हर खंभे पर सांस रोक देने वाली बारीकी से नक्काशी की गई है। यहाँ संगीत वाले खंभों का जादू भी हमने सुना था, जहां पत्थर वीणा की तरह गाते हैं। और उन गुप्त भूमिगत सुरंगों की कहानियों में भी हम खो गए थे, जो कभी मदुरै को शाही दुनिया से जोड़ते थे। देवी मीनाक्षी के दिव्य जन्म से लेकर भगवान सुंदेश्वर के साथ उनका विवाह। आज हम ऐसे ही एक और मंदिर की चर्चा करेंगे और ले चलेंगे आपको हिमालय की घाटियों में। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर मंदाकिनी नदी के किनारे, जहां हर पत्थर में कथा और हर हवा में भक्ति बसती है, वहीं स्थित है केदारनाथ। आस्था, इतिहास और दंत कथाओं का अमर धाम। यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का जीवंत प्रतीक है। आज हम आपको ले चलेंगे उस धाम की ओर जहां पांडवों की कथाएं, शिव की महिमा और भक्तों की अनंत श्रद्धा एक साथ गूंजती है। ऋषिकेश से 223 किलोमीटर दूर, 3583 मीटर की ऊंचाई पर गंगा की सहायक नदी मंदाकिनी के नदी के तट पर स्थित है केदारनाथ का मंदिर। केदारनाथ का सबसे पहले उल्लेख मिलता है स्कंद पुराण में, जिसमें गंगा नदी की उत्पत्ति का वर्णन करने वाली एक कहानी है। ग्रंथ में केदार को उस स्थान के रूप में नामित किया गया है जहां शिव ने अपनी जटाओं से पवित्र जल बहाया था। मंदिर केवल अप्रैल से नवंबर तक खुला रहता है। शीतकाल में देवता की प्रतिमा उखीमठ ले जाई जाती है। केदारनाथ का अर्थ है खेतों का स्वामी। काशी केदारनाथ महात्म्य ग्रंथ में कहा गया है, यहाँ मुक्ति की फसल उगती है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में समुद्र तट से, जैसे मैंने पहले भी कहा, 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा यह धाम बर्फ से ढकी चोटियों और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। यहाँ तक पहुंचने के लिए भक्तों को गौरी कुंड से 17 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसे भक्त सहज स्वीकार करते हैं और बल्कि उसका आनंद भी उठाते हैं। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचा है और छोटा चार धाम यात्रा का प्रमुख स्थल भी है। एक लोक कथा केदारनाथ को हिंदू महाकाव्य के नायक पांडवों से जोड़ती है। कथा के अनुसार पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध में किए गए पापों का प्रायश्चित करने के लिए राज्य की बागडोर अपने रिश्तेदारों को सौंप दी थी और शिव का आशीर्वाद लेने के लिए उनकी खोज में निकल पड़े। हालांकि शिव उनसे बचना चाहते थे और उन्होंने बैल यानी कि नंदी का रूप धारण कर लिया। 5 पांडव भाइयों में दूसरे भीम ने बाद में गुप्त काशी के पास बैल को चरते हुए देख लिया। गुप्त काशी का नाम शिव के छिपने की प्रक्रिया से लिया गया है। भीम ने तुरंत बैल को शिव के रूप में पहचान लिया और उसकी पूंछ और पिछले पैरों को पकड़ लिया। शिव बैल के रूप में प्रकट हुए, फिर धरती में समा गए और बाद में अलग अलग रूपों में अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। केदारनाथ में कुबड़ उठा हुआ, तुंगनाथ में भुजाएं प्रकट हुई, रुद्रनाथ में चेहरा दिखाई दिया, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट दिखाई दिए और कल्पेश्वर में बाल दिखाई पड़े। पांडव शिव के इस 5 अलग अलग रूपों को देखकर प्रसन्न हो गए और प्रत्येक स्थान पर शिव की पूजा के लिए मंदिर बनवाए। इन पांचों तीर्थों को सामूहिक रूप से पंच केदार के नाम से जाना जाता है। पंच केदार मंदिरों के निर्माण के बाद पांडवों ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए केदारनाथ में ध्यान किया और यज्ञ भी किया। इसके बाद वे महापंथ नामक दिव्य मार्ग से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए, जिसे स्वर्गारोहिणी भी कहा जाता है। पंच केदार मंदिर उत्तर भारतीय हिमालय मंदिर वास्तुकला शैली में निर्मित है, जिनमें केदारनाथ, तुंगधान और मध्य महेश्वर के मंदिरों के डिजाइन बिल्कुल एक जैसे ही हैं। कहानी का एक और संस्करण के अनुसार भीमा को न केवल बैल को पकड़ने का श्रेय दिया गया, बल्कि उसे गायब होने से रोकने का भी। परिणाम स्वरूप बैल 5 भागों में, जैसे पहले भी गया, फट गया और हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र के केदारखंड में 5 स्थानों पर प्रकट हुआ। पंच केदार मंदिरों में शिव के दर्शन की तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद बद्रीनाथ मंदिर में विष्णु के दर्शन करना एक अलिखित धार्मिक अनुष्ठान है, जो भक्त द्वारा शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अंतिम पुष्टिकरण प्रमाण के रूप में जाना जाता है। केदारनाथ के आसपास पांडवों के कई प्रतीक हैं। राजा पांडु, आप सभी जानते हैं कि राजा पांडु पांडवों के पिता थे। राजा पांडु का निधन पांडुकेश्वर में हुआ था। यहाँ के स्थानीय लोग
पांडव लीला नामक नृत्य आज भी करते हैं। वे परवश कर जहां से पांडव स्वर्ग गए थे उसे स्वर्गारोहणी के नाम से जाना जाता है, जो बद्रीनाथ के पास स्थित है। जब पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर स्वर्ग जा रहे थे तो उनकी एक उंगली पृथ्वी पर गिर गई। उस स्थान पर युधिष्ठिर ने अंगूठे के आकार का एक शिवलिंग स्थापित किया। विशेष रूप प्राप्त करने के लिए भगवान शिव और भीम ने गदाओं से युद्ध किया। भीम को बाद में बहुत ही पश्चाताप हुआ। भीम पश्चाताप से ग्रस्त हो गए। उन्होंने शिव के शरीर की घी से मालिश करना आरंभ कर दिया। इस घटना की स्मृति में आज भी इस त्रिकोणीय शिवलिंग की घी से मालिश की जाती है। यहाँ आदि शंकराचार्य का भी आगमन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनरुद्धार किया था। माना जाता है कि यहीं पर उन्होंने महासमाधि ली थी। मंदिर के पीछे आज भी उनकी समाधि स्थित है, जो भक्तों के लिए दर्शन का स्थान है। मंदिर विशाल पत्थरों से बना है, बिना गारे मिट्टी के। अंदर का त्रिकोणीय शिवलिंग अद्वितीय है। मंदिर के हाल में पांडवों, द्रौपदी, नंदी और अन्य देवताओं की मूर्तियां हैं। मंदिर के पुजारी कर्नाटक के वीरशैव रावल होते हैं, जो परंपरा को जीवित रखते हैं। केदारनाथ के मुख्य पुजारी रावल कर्नाटक के वीरशैव समुदाय से हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा। हालांकि बद्रीनाथ मंदिर के विपरीत केदारनाथ मंदिर के रावल स्वयं पूजा अर्चना नहीं करते हैं। पूजा अर्चना रावल के निर्देशों पर उनके सहायकों द्वारा की जाती है। रावल शीत ऋतु में देवताओं के साथ ऊखीमठ चले जाते हैं। मंदिर के 5 मुख्य पुजारी हैं। वे बारी बारी से 1 वर्ष के लिए मुख्य पुजारी बनते हैं। केदारनाथ एक चमत्कार है। आप सभी जानते हैं कि जून 2013 में कैसी भीषण बाढ़ आई थी। वो केदार घाटी को तो तबाह कर गई, परंतु केदारनाथ मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों के साथ केदारनाथ घाटी में भी 16 और 17 जून 2013 को विनाशकारी बाढ़ आई। 16 जून को शाम लगभग 7:30 बजे केदारनाथ मंदिर के पास तेज गड़गड़ाहट के साथ भूस्खलन और कीचड़ का भूस्खलन होना आरंभ हो गया। लगभग 8:30 बजे तक एक बहुत तेज गड़गड़ाहट सुनाई दी और चोराबाड़ी ताल या गांधी ताल से मंदाकिनी नदी में भारी मात्रा में पानी बहने लगा, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गया, छोटी हो या बड़ी, मजबूत हो या कमजोर। 17 जून 2013 को सुबह लगभग 6:40 सरस्वती नदी और चोराबाड़ी ताल या गांधी ताल से पानी फिर तेजी से बहने लगा, जो अपने साथ भारी मात्रा में गाद, चट्टाने और बड़े बड़े पत्थर बहा ले गया। केदारनाथ मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान फंस गई। थाना ईश्वरीय चमत्कार, और उसने मंदिर को बाढ़ के प्रकोप से बचा लिया। मंदिर के दोनों ओर पानी बह निकला, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करता हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने भी देखा कि विशाल चट्टान केदारनाथ मंदिर के पिछले हिस्से में बहकर आई है, जिससे मलबा रुक गया और नदी व मलबे का प्रवाह मंदिर के किनारों की ओर मुड़ गया, जिससे मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। मंदिर की रक्षा करने वाली इस चट्टान को भगवान की चट्टान भीमशिला के रूप में पूजा जाता है। केदारनाथ छोटा चार धाम यात्रा का हिस्सा है। छोटा चार धाम उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में स्थित 4 पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल हैं: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यह यात्रा आमतौर पर अप्रैल मई से अक्टूबर नवंबर तक चलती है और यमुनोत्री से शुरू होकर बद्रीनाथ में संपन्न होती है। यह यात्रा मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन में कम से कम कहते हैं कि 1 बार अवश्य करनी चाहिए। यह दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्त मानते हैं यह स्थान स्वयंभू है, शिव का रूप या प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ है। यात्रा कठिन है, लेकिन हर कदम भक्तों को आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाता है। केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का जीवंत प्रतीक है। यह हर पत्थर पांडवों की कथा सुनाता है, हर हवा शिव का नाम जपती है। जो इस धाम तक पहुंचता है वह केवल यात्रा नहीं करता, वह अनंत की ओर कदम बढ़ाता है। यदि आप इस तरह की और भी कथाएं सुनना चाहते हैं, और भी रहस्यमय मंदिरों के विषय में जानना चाहते हैं, तो कृपया अपने कमेंट्स में हमें अवश्य बताइए कि अगले किस मंदिर के विषय में आप हमसे जानना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।